अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट डाले गए, जबकि किसी भी मुल्क ने मुखालफत नहीं की। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद अमरीका, पाकिस्तान, तुर्की समेत मुतादिद ममालिक ने पेश की थी। पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करता है। ये मंसूबा गजा में अमन की बुनियाद रखने का एक मस्बत और अमली कदम है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब का गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत के बगैर देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं। खबरदार, अमरीका की ईमा पर फ़लस्तीन में किसी भी मुल्क की फ़ौज का दाखिल होना कबूल नहीं। हमास ने करारदाद मुस्तरद कर दी। किसी मुल्क की फ़ौज का आना हमारे लिए गैर मुल्की मुदाखलत होगा। गैर मुसल्लह करने या मुज़ामत का हक छीनना कबूल नहीं करेंगे। हमास का ऐलान। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब 10:30 बजे ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में मुनक़िद होगी। फरियाद तारपुर हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच गए। और आलमी सतह पर फ़िज़ाई आलूदगी की रैंकिंग, दुनिया का सबसे आलूदा बड़ा शहर दिल्ली, AQI 355 रिकॉर्ड। कोलकाता 199 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर गुजरावाला करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 रिकॉर्ड। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत। बांग्लादेश की अदालत ने तशद्दुद पर रुखसाना कत्ल के हुक्म में इल्ज़ाम में शेख हसीना को उम्र कैद और दीगर 3 इल्ज़ामात में सज़ाए मौत सुनाई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 450 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुज़ाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। मुल्ज़िमा ने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दामात किए। हसीना वाजिद ने बतौर वज़ीर आज़म मुज़ाहिरीन पर बेदरीग़ ताकत का इस्तेमाल किया। मुज़ाहिरीन पर मौलिक हथियारों का इस्तेमाल करवाया। सज़ाए मौत सुनाए जाने पर कोर्ट में तालियां भी बजाई गईं। अदालत का बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सज़ाए मौत का हुक्म। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल कैद की सज़ा। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश हुकूमत ने 2 टोक अल्फाज में मुतालबा किया। भारत फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद को हवाले करे। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने तंबीह की कि मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौक़ीरी है। कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन यहाँ का रेलवे का निज़ाम बोसीदा हो चुका। रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और KP हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई शालीमार एक्सप्रेस और कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तरीके से तज़ीन और आइश की गई। आउटसोर्सेस के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। मुझे यकीन है ये मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी। सिंध में सूबा भी बनेगा। MK पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को बर्बाद करने वाले, गैर कानूनी भर्तियां करवाने वाले और भत्ता लेने वाले आज कराची का रोना रो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया है उसका कोई जवाब नहीं। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का MQM को जवाबी बात। कहा, ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बॉयकॉट किया। MQM चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। MQM की सियासत खत्म हो चुकी। MQM के एक वजीर ने बगैर तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MQM की बात एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें।
जल्द 28वीं तरमीम लाई जाएगी। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं एक जज के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो इस मनसब पर बैठकर सियासी एहतजाज करे। 28वीं तरमीम भी जल्द पास होगी, जो अवामी इशूज़ पर है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबियां मिली। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी फाल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियां दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भारतीय झूठ को बेनकाब किया गया। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। दोस्त मुल्कों से दो तरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग